बाबा मैं आपको ऐसे बाहर निकलता हूँ। लाइए अब अपना हाथ मुझे दीजिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? अपना हाथ दीजिए मुझे, हाथ दीजिए। अब नहीं रुकिए, मैं भी आपको निकालता हूँ। ठीक तो है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा। अगर मैं चलता मुझे देर हो रही है। लाचारों की मदद करना तुम्हारी मत खूब जानता। अब मैं चलता। अब मुझे भी जल्दी करनी चाहिए, बड़े आराम पर वरना आर्यवर्धन तक निकल जाएगा। ये वीर अभी तक आया क्यों नहीं? बस कुछ ही देर में सब जग जाएंगे और उसके बाद अंदर आना नामुमकिन होगा। ये पत्र महाराज आर्यव्रत ने राजकुमार धर्म और वीर के लिए भेजा है और आर्यनगर से कुछ सैनिक राजकुमार अग्नि को लेने के लिए आए हैं क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, मैं वहीं जा रहा था। उन तीनों को उनका संदेश दे दूंगा। धर्म, लगता है रात भर तुम सोए नहीं। लगता है आर्यनगर के लाट साहब को सवेरे उठने में थोड़ी तकलीफ है। राजकुमार अग्नि, आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आपको आर्यनगर ले जाने के लिए सैनिक आए हैं। जाने की तैयारी कर लीजिए। पिताजी को हुआ क्या है? पता नहीं, सैनिक बाहर खड़े हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। उठो वीर, अरे कक्षा में जाने का वक्त हो गया है। देर हो गई ना तो गुरु जी से डांट पड़ेगी। चलो उठो। नहीं, वो विशाल, क्या हुआ? वीर को उठाना नहीं है क्या? सोने दो ना उसे, मैं उठा दूंगा। सोने दो? अरे कक्षा में जाने का वक्त हो गया है, इसे देर हो जाएगी। देरी नहीं होगी, तुम निकलो वरना तुम्हें देरी हो जाएगी। मैं वीर को उठा दूंगा। ठीक है। गुरुजी आप यहाँ? राजकुमार धर्म, यह संदेशा आपके और राजकुमार वीर के लिए आया है। लीजिए। जी शुक्रिया। वैसे राजकुमार वीर हैं कहाँ? वो अभी तक सो रहे हैं। लगता है ये दिन की शुरुआत किसी न किसी नियम को तोड़कर करते हैं। नहीं गुरुजी, दरअसल आज वीर की तबीयत थोड़ी खराब है।
इसीलिए वो सो रहा है। हम उसे कुछ ही देर में जगा देंगे। रात को खिड़की खुली रखेंगे तो तबीयत कैसे ठीक रहेगी? आज राजकुमार वीर बीमार पड़े हैं, कल बाकी सब भी बीमार पड़ जाएंगे। हमें माफ कीजिएगा गुरुजी, हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आप ही जाओ मेरे भाई। ऐसी बेचैन का क्या फायदा जिसका कोई मतलब भी ना हो। अगर वक्त मिले तो अपने आप से पूछना कि कौन है तुम। तुमने आज तक अपने किसी दुश्मन के लिए हमदर्दी नहीं दिखाई, तो फिर इसके लिए क्यों? हमारी और उनकी सोच में उतना ही फर्क है जितना हमारे और उनके रहन सहन है। हमारी कौम की ओर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं शेरा, उन्हें पूरा करो। मुझे सब पता है। क्या हुआ धर्म? तो ये सारा षड्यंत्र जय मामा और अग्नि ने रचा था। सब बाहर नगर के सिंहासन के लिए। मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जय चाचा ने हमें फांसी पर चढ़ाना चाहा। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। शायद तुमने संदेश सही से पढ़ा नहीं भेजा। जय चाचा आर्यनगर के कारागार से भी भाग चुके हैं और पिताजी ने अग्नि को महल वापस बुलाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जय चाचा अग्नि से मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। जो अपराध करता है वो तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, और जो बेगुनाह होता है उसे तो फांसी पे चढ़ाने की बहुत जल्दी होती है। बहुत ही अच्छे असूल बनाए हैं आर्यनगर के महाराज ने। बहुत ही अच्छे असूल बनाए हैं, बहुत ही अच्छे असूल बनाए हैं महाराज, आर्यनगर के महाराज ने। मैंने आने में देर कर दी। अब अगर ये लोग अग्नि को लेकर महल पहुंच गए तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे उससे पहले अग्नि को इनसे छुड़ाना होगा, पर कैसे? वीर, बस हो गया। तुम बार बार हमारे पिताजी पर उंगली क्यों उठाते रहते हो? इस सवाल का जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो धर्म, तो फिर क्यों मुझसे बार बार पूछते रहते हो? चलो, आज इस बात का फैसला हम दोनों एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अगर हम जीते तो तुम ये किस्सा यही के यही हमेशा के लिए खत्म कर दोगे, और अगर तुम जीते तो तुम जो चाहो हम वो करेंगे। सोच लो।
मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। हमने कहा ना, अगर तुम जीते तो तुम जो चाहो हम वो करेंगे। वीर उठो, 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 इसे उठाओ यहाँ से। वीर उठो, उठो वीर, वीर, वीर उठो, उठो, इसे उठाओ यहाँ से। वीर उठो, उठो वीर, हे भगवान, मेरे वीर की रक्षा करना, उसे हमेशा अपने छाए में रखना, उस पर किसी की भी बुरी नजर मत पड़ने देना। तुम आर्य नगर का कानून तोड़ रहे हो। मैं ऐसे कानूनों को नहीं मानता। तो फिर तुम्हें हमारी लाश से गुजरना होगा। आज मैं आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो है तो एक दूसरे से अलग अलग पर चलती साथ साथ है। पहली, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला एक अच्छा मौका, और दूसरी, उससे दूर ले जाने वाला खतरा। वीर, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे बताओ कि तुमने अग्नि को देखा था? जी, और मैं आपको वहां पर लेके भी जा सकता हूं। आइए। मौकों और खतरों दोनों को सही वक्त पर पहचानना पड़ता है। मैं शुरू से इस फैसले से सहमत नहीं था। तुम्हारी तरह मुझे भी पूरा यकीन है कि धर्म निर्दोष। मुझे लगता है कि तुम्हें धर्म को यहां से कहीं बाहर ले जाना चाहिए।
कुछ खतरे आंख के सामने होते हैं, कुछ छिपे हुए होते हैं और कुछ भेष बदल कर आते हैं, और कुछ भेष बदल कर आते हैं। आचार्य की मदद करना तुम्हारी हमें खूब जानता। जब खतरा भेष बदल कर आता है तो उसके नकाब के पीछे देखना सीखो। उस आदमी को ये कैसे पता चला कि मैं कार्यरत हूं? क्या हुआ? वो बूढ़ा आदमी जय मामा थे और वो अग्नि को लेने आ रहे थे। कौन सा बूढ़ा आदमी? राजकुमार वीर, वो जिसे मैंने बचाया था। इस वक्त हमें अग्नि के पास होना चाहिए, नहीं तो जय मामा उसे सिपाही से छुड़ा कर ले जाएंगे। राजकुमार वीर, हम आपसे बात कर रहे हैं। गुरुजी, इस वक्त हमें बाहर जाने की। इस वक्त बिल्कुल वक्त नहीं है, हम आपको आकर सब कुछ समझा देंगे। चलो चलो। रुक जाओ, ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत की सजा बहुत कड़ी होगी। चाहे कितनी भी कड़ी, चाहे कितनी भी कड़ी, इस वक्त हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये देखो, पाँव के निशान। और ये निशान उस तरफ गए हैं वीर। चलो। अग्नि कहाँ है? वो सरकार जयवर्धन अग्नि को छुड़ाकर लेकर गए। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें मार डाला। किस तरफ गए वो दोनों? वो उस तरफ गए हैं। पिताजी, महाराज ने तो मुझे ये कहा था कि आपकी तबीयत खराब है, पर आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे। ना तुम ठीक हो ना मैं ठीक हूं। महाराज को सब कुछ पता चल चुका है। क्या? हाँ अग्नि, इसलिए वो तुम्हें झूठी खबर भेजकर महल वापस बुलवाना चाहते थे। तो उन्होंने आपको नहीं बुलवाया? उन्होंने तो मुझे भी फांसी की सजा दे दी थी अग्नि। महाराज ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे पकड़ने के लिए उन्हें तुमसे बेहतर मोहरा और कोई नहीं मिलेगा, इसलिए वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते थे। पर महाराज शायद ये भूल गए कि मैं हमेशा उनसे आगे की सोचता हूँ। पर उन्हें ये सब पता कैसे चला? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले यहां से बाहर तो निकले।